हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे हम लोग बीकॉम एमकॉम वाले के लिए। ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसने रिक्वेस्ट किया है, कमेंट किया है कि मैम जैसे आपने बीसीए एमसीए वालों के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया वैसे ही आप बीकॉम एमकॉम वाले के लिए बनाइए। तो मैं स्पेशली उनके लिए ही बना रही हूँ ये। अब देखिए, बात करते हैं। पहली बात है कि जो बीकॉम एमकॉम वाले हैं वो किसके लिए एलिजिबल हैं, कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दो पोस्ट है आपके लिए। एक तो पीजीटी कॉमर्स है, ठीक है। एक पोस्ट जो है आपके लिए वो पीजीटी कॉमर्स है और दूसरा जो है वो है टीजीटी मैथ। ये दो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। जो अगर आप फॉर्म फिल भी करते हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए वैकेंसी सिर्फ इन्हीं दो पोस्ट के लिए है, या तो पीजीटी कॉमर्स के लिए है या फिर टीजीटी मैथ के लिए है। तो दोनों की बारी बारी से बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि टीजीटी मैथ के लिए कौन कौन एलिजिबल है, फिर देखेंगे कि पीजीटी कॉमर्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है। ओके, तो देखिए टीजीटी मैथ के लिए पढ़िए क्या है क्राइटेरिया। मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एज सेकेंड सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या हो आपके, क्योंकि ना इसमें टीजीटी वालों के लिए एक क्राइटेरिया इसमें फिक्स कर दिया गया, जैसे केवीएस एनडीएस में होता है कि आप जो भी पेपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो पेपर ग्रेजुएशन में आपके 3 साल होना चाहिए मेन सब्जेक्ट के रूप में। तो टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करना है तो मैथ आपका क्या, चाहे आप, और ऑब्वियसली टीजीटी है तो इसमें क्या है ग्रेजुएशन लेवल पे है ये, तो मतलब बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कर रखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपका बीकॉम तो होना मस्ट है। तो बीकॉम में क्या हो, आपका तीनों साल में आपका मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट हो, मतलब 3 साल में आपके पेपर में मैथ होने चाहिए। इसके साथ उसने कॉमर्स का ऑप्शन दिया है। देखिए, सेकंड पेपर आपका कॉमर्स का कोई भी पेपर होगा, कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों पेपर हैं तो चलेंगे, ठीक है। मतलब कॉमर्स वालों के लिए, बीकॉम एमकॉम वाले टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 3 साल ग्रेजुएशन के 3 साल के पेपर में मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हैं। बट इसके साथ और भी तो कंडीशन है टीजीटी में। ये देखिए, आपका बीएड क्लियर होना चाहिए, मतलब अपियरिंग भी है तो आप फिल कर सकते हैं। बीएड अपियरिंग या फिर पास्ड है तो भी चलेगा, लेकिन बीएड होना चाहिए। और क्या कहते हैं, सीटेट या फिर एस्टेट। सीटेट या एस्टेट दोनों में से एक कंपलसरी है, क्योंकि ये डोमिसाइल मतलब लाइक स्टेट लेवल वैकेंसी है, आप अपने ही स्टेट में सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। तो आपके स्टेट की जो एस्टेट होती है ना, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी चलेगा, वो अगर आप क्लियर हैं। और अगर ये नहीं क्लियर है तो सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया हो टीजीटी मैथ के लिए बीकॉम एमकॉम में से कौन से एलिजिबल हैं और कौन से नहीं। अब बात करते हैं पीजीटी कॉमर्स की, ठीक है, कि पीजीटी कॉमर्स में कौन कौन एलिजिबल है। तो ध्यान से पढ़िए इसको। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, क्योंकि पीजीटी जो पोस्ट है उसमें मास्टर डिग्री मिनिमम क्राइटेरिया रखा ही गया है, तो आपको मास्टर्स होना है। मतलब बीकॉम वाले के लिए सिर्फ टीजीटी मैथ है, पीजीटी कॉमर्स नहीं है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए यहाँ से। अब एमकॉम वाले के लिए आप वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए टीजीटी में अप्लाई करने के लिए। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो क्या हो गया, यहाँ बीकॉम वाले तो वैसे ही एलिजिबल नहीं है। मास्टर डिग्री आपके पास कम से कम होना चाहिए कॉमर्स में, तो एमकॉम वाले यहाँ एलिजिबल हैं। हाउ इसके बाद देखिए एक और कंडीशन यहाँ भी है, हाउ एवर होल्डर ऑफ डिग्रीज ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर आपने अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर रखा है एमकॉम, ये आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपने, और इसके साथ बीएड भी कंपलसरी है, ये देखिए बीएड भी होना चाहिए। पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तब भी और टीजीटी के लिए कर रहे हैं तब भी बीएड भी अप्लाइड है, तो बीएड होना चाहिए आपके पास। अगर है तो आप पीजीटी कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। आई होप आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हो। ओके।